नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं योगिता सिंह। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के विषय में। देखिए, जीवन है, जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, लेकिन जब सुख दुख आए तो कैसे संयम के साथ जीवन जीना है, ये एक कला है। और ये कला हमें सिखाते हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी। हमारी ये कोशिश है कि हम आपको मासिक राशिफल के माध्यम से वो जानकारियां दें कि जब दुख की घड़ियां आए तो कैसे आप उनसे बाहर निकल सकते हैं, और जब सुख आए तो कैसे उसका सदुपयोग करें। आपको बस मार्गदर्शन दिया जाता है, चलना आपको है। तो आप लोग बहुत ध्यान से अपना राशिफल देखिएगा। और तुला राशि के जो जातक हैं, मुझे पता है कि आप बहुत संयम के साथ चीज़ों को देखते हैं। देखिएगा, मन में कोई भी सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दिया ही है, आप अमित जी से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, तुला राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसे जाएगा, इस बारे में समझने के लिए आपको कई बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो देखिए कि आपके लग्न के लॉर्ड जो हैं शुक्र भगवान, वो मकर राशि में चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं, जो अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। बस ये है कि ये शुक्र भगवान 6 तारीख के बाद से, मतलब 6 फरवरी से आपके कुंभ राशि में चले जाएंगे, पंचम घर में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अच्छा तो होएगा, लेकिन ये जरूर है कि राहु भगवान के साथ बैठ जाएंगे। तो ऐसे में आपका भ्रमित होना, डिस्टर्ब होना, थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज आने के चांसेस बनते ही बनते हैं। देखिए, राहु भगवान आपको बुरा कर देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूरी कि भ्रमित तो कर देंगे, ये तो पक्की बात है। और साथ साथ में क्या है कि कोई भी चीज़ सही तरीके से स्मूथ चल जाएगा ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना ही पड़ेगा, तभी जा करके ठीक चल पाएंगे, क्योंकि स्मूथनेस नहीं रहेगी आपके लाइफ में। मतलब लाइफ में, मतलब पूरी लाइफ में नहीं, लाइफ के इस फरवरी के महीने में। साथ साथ क्या है कि आपका सूर्य भगवान जो है इनकम के लॉर्ड हैं, वो अभी चतुर्थ में बैठे हुए हैं, वो पंचम में चले जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, वहाँ से अपने घर को देखेंगे, मतलब इनकम के लॉर्ड जो है इनकम को, इनके हाउस को ही देखेंगे, मतलब एकादश को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनकम में इंप्रूवमेंट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब डाउट यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है, इसलिए क्योंकि राहु भगवान के साथ सूर्य भगवान का प्रभाव कम हो जाता है, ग्रसित हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि आपको इनकम में कुछ कमी भी आएगी। मतलब कहीं से पैसे ज़्यादा मिलने थे, 1 लाख मिलना था, अब तो 90,000 में सेटल करने की कोशिश करेंगे। भाई कोई बात नहीं, 90 में निपटा दो 1 लाख की पेमेंट। आप कहेंगे 10% का नुकसान हो गया। तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको पूर्ण रूप से धन की प्राप्ति ना हो पाए, ऐसा बन सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये 1 महीने के आसपास, मतलब 13 तारीख को शिफ्ट होंगे सूर्य भगवान, है ना, कुंभ में, और उसके बाद 1 महीने रहते ही हैं राशि में। तो 1 महीने तक आपको परिणाम देखने को मिलेगा। करीब 13 मार्च के आसपास तक आपको देखना पड़ेगा ऐसा परिणाम। तो इस तरह से करके सूर्य भगवान का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ अगर देखा जाए कि दशम के लॉर्ड तो चंद्रमा है, वो मूव करते रहेंगे, जैसे जैसे ग्रह बदलते रहेंगे उसके हिसाब से होगा। तो इसलिए तुला वालों का अक्सर व्यवसायिक उठा पटक होता ही रहता है। कभी अच्छा हो गया, कभी बुरा हो गया, कभी ठीक हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इसलिए बाकी चीज़ों को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी सिचुएशन ठीक रहती है तो आपका व्यवसाय का घर भी संभल जाता है। तो अब बाकी चीज़ों में देखा जाए तो क्या है, द्वितीय घर जो है वो उसके लॉर्ड जो है मंगल है, जो सप्तम के भी लॉर्ड बन जा रहे हैं। तो वो बैठे हुए हैं, 23 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे कुंभ राशि में। और लेकिन शिफ्ट हो जाएंगे तो वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि ये राहु भगवान के साथ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उग्र हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान क्या हो सकता है, जिनकी पार्टनरशिप में काम चल रहा है उनको पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही संभल के चलना है। जीवन साथी के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ऐसा भी होने का बन रहा है। तो इसलिए आपको बहुत संभाल के चलने की आवश्यकता है कि फरवरी के महीने में कम से कम 23 तारीख के बाद विशेष तौर पे अपने जीवन साथी के साथ किसी भी मतभेद को आगे नहीं बढ़ाना है। अगर कोई भी इशू बन रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, तो उसमें आप कोशिश करें अपना प्रोफाइल लो रखें। मतलब अगले ने बोल दिया, कोई बात नहीं, आप क्षमा करते हुए चलें, उसको सीरियसली ना लें, क्योंकि आपको पता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि मंगल भगवान और राहु भगवान साथ हैं, तो इसकी वजह से हो रहा है। तो आप उसको समझने की कोशिश करें। इस समय पर संयम से काम लेना ही आपके लिए समझदारी रहेगी। आप संयम से काम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये देखने की बात बनती है। संयम से काम इसलिए ले पाएंगे क्योंकि पंचमेश जो है वो शनि भगवान 6ठे में बैठे हुए हैं, लेकिन स्थिति इनकी ऐसी बन रही है कि ये अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शनि भगवान के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में घर तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी शनि भगवान बुरी स्थिति में तो नहीं दिख रहे हैं इतने कि आपको रिजल्ट ना दे पाए। तो इसलिए एटलीस्ट आपकी मानसिक स्थिति इतनी खराब नहीं होगी कि आप संयम नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए समझें इस बात को और संयम से काम लेने की कोशिश करें, जिससे आपका समय सही बीत पाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो और ग्रहों की स्थिति कैसे बन रही है, तो बुध ग्रह की स्थिति अगर देखते हैं तो बुध ग्रह अभी चतुर्थ में बैठे हुए हैं, जो पंचम में चले जाएंगे तो वो आपके भाग्येश हो जाते हैं और साथ साथ व्यय के स्वामी भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पंचम में चले जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि
आपका भाग्य बेटर तो काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बेटर कैसे काम करेगा पूरी तरह से, क्योंकि राहु भगवान के साथ आगे बुध भगवान, तो निश्चित तौर पे भ्रम की स्थिति बन जाएगी और बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ या बुजुर्गों के साथ आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपस में मतभेद हो सकता है या उनके मन में आपके प्रति कुछ संदेह हो सकता है। ऐसी संभावना बनती है। तो इसलिए ऐसे में क्या है कि आपको अगर सचमुच आपके बॉस संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं या विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, बड़े आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मतभेद मत पैदा कीजिए, लड़िए मत, गुस्सा मत कीजिए, नाराज मत होइए कि आपने भरोसा नहीं किया मुझ पर। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। उनको विश्वास दिलाने के लिए क्या किया जा सकता है ऐसा सोचिए। बहुत प्यार से कूलली बात करिए, जिससे क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़े या मतभेद बढ़े, इसके बजाय आप उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मतभेद होने का तो योग बन ही रहा है और आप मतभेद में पड़ जाएंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो मतभेद हो ही जाएगा। लेकिन मतभेद को उसको सीरियसली लेने के बजाय सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, मतलब क्लियर करने की बात पे ध्यान देंगे, तो मतभेद जो होना था, एग्जिस्ट कर रहा था, थोड़ा सा बढ़ रहा था मतभेद की ऊर्जा और मिसअंडरस्टैंडिंग की, उसको आपने शांत कर दिया ज्ञान से और शांत हो गया तो मतभेद बढ़ नहीं पाया। इसीलिए काउंटर रिएक्शन इस तरह से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो व्यवसाय के मामले में, इनकम के मामले में, भाग्य के मामले में, देवी कृपा के मामले में, इन सब चीज़ों के मामले में आपका सब अच्छा बन रहा है। धन की प्राप्ति करने के लिए भी अच्छा बन रहा है। बौद्धिक क्षमता भी अच्छी दिख रही है। जीवन साथी के साथ अगर सही तरीके से तालमेल बिठाएंगे तो उनके साथ भी समय अच्छा बीत पाता है। लेकिन आपको संयम से काम लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके जीवन साथी पार्टनर्स के साथ आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस तरह से संभल के चलते हैं तो आपका फरवरी का महीना अच्छा जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस समय पर आपके क्रोध बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि देखिए मंगल, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, सारे के सारे 5 ग्रह एक साथ पंचम घर में बैठे हैं। आपके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बहुत संयम से संभालना पड़ेगा। अगर संयमित होकर रहेंगे तभी आप सभी ऊर्जा का लाभ ले पाएंगे। नहीं तो सभी ऊर्जा आपस में ऐसे लड़ती बढ़ती रहेंगी कि आप कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसकी वजह से परेशानी आ सकती है। इसलिए आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करके चलना है। मेरी सलाह रहेगी कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करके अपने 11वें घर को मजबूत कीजिए, सूर्य भगवान को मजबूत कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, साथ साथ सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, मंत्र जाप कीजिए और जल चढ़ाते इसमें ओम गृह सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए डालिएगा। आप कोशिश कीजिए कि आप जब जल चढ़ाएं तो तांबे के पात्र से चढ़ाएं। आप फिंगर में तर्जनी और कनिष्ठिका दोनों फिंगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 फिंगर का इस्तेमाल करके जल चढ़ाएं। साथ साथ जल चढ़ाते इसमें थोड़ा गंगा जल डालें लोटे के अंदर, उसके बाद फिर बाकी जल डालें और प्रार्थना करते हुए डालें कि हे गंगा मैया, कृपा करके बाकी जल जो मैं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, इनको भी आप गंगा जल ही अपने जैसा गंगा जल ही बना दें। ऐसे करके प्रार्थना करते हुए बाकी जल गंगा जल में जब डालेंगे तो बाकी सब गंगा जल बन जाएगा, बाकी सब जल गंगा जल बन जाएगा और पूरी तरह से गंगा जल हो जाएगा। तो उसके साथ रक्त चंदन डालना, मतलब लाल चंदन लेकर उसको घिस करके थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए। रक्त पुष्प मतलब गुलाब के पंखुड़ी, रक्त पुष्प डालना है। उसके बाद थोड़ा शक्कर डालना है, खांड लीजिए, देसी खांड लीजिएगा, चीनी मत डालिएगा, चीनी अशुद्ध होता है। तो उसमें आप वो डाल करके उसके बाद फिर आप उसमें सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि पैर में छींटे ना पड़े, इसलिए आपको गमले में रेत डाल करके उसमें डालेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस तरह से प्रार्थना करके आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करेंगे और साथ में जल चढ़ाएं, मंत्र जाप करें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और इस तरह से करके आप सूर्य भगवान के बल को आप बढ़ाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ एक और काम बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ही डायनेमिक तरीके से काम करता होगा और बहुत कुछ चलता होगा आपके दिमाग में, आप शांत नहीं हो पाएंगे। मेरे कहने से कि शांत हो जाइए, कैसे शांत हो जाएंगे? जैसे गर्मी में किसी को कहेंगे कि गर्मी लग रही है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा, उसको कहें कि भैया गर्म लग रहा है, लेकिन आप थोड़े संयम से काम लो। भाई संयम से कहाँ, उसको गर्मी लग रही है, वो तड़प रहा है, उसको तो एक बताना पड़ेगा कैसे ठंडा हो सकता है शरीर। तो इसलिए वैसे ही आपको बता रहे हैं, आपका दिमाग शांत कैसे हो सकता है। इसका तरीका ये है कि आप महामंत्र का जाप जरूर करिए। महामंत्र बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। बता इसलिए रहे हैं कि महामंत्र का जाप करने से एक फ़ायदा होता है कि आपका दिमाग शांत हो जाता है। आपके दिमाग में जो क्लटर चल रहा है, उलझनें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो काफ़ी हद तक शांत हो जाती हैं। लेकिन एक अनुरोध है कि आप एक लिस्ट बना लीजिएगा कि आज आपको क्या क्या काम करना है। सुबह सुबह आप जाप कीजिएगा तो आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको ये काम करना है, इसको फ़ोन करना है, इससे माल मंगवाना है, यहाँ पर जाना है, ये रिपोर्ट करना है, मतलब जो भी चीज़ें आपको करनी है वो सारी चीज़ों का लिस्ट बनाइए। टास्क टू डू, आज के दिन क्या क्या काम करना है उसका लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद जाप करने बैठ जाइए। बेस्ट रहेगा कि 2 घंटा लगाइए। 16 माला 108 की माला होती है, तो 16 माला से जाप करना शुरू कर दीजिए। मंत्र बहुत आसान है लेकिन बहुत पावरफुल है। मंत्र है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और इस तरह से क्या होगा कि आप मन एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगा। 2 घंटे के बाद आपका मन बिल्कुल शांत होगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, लगेगा चुपचाप बैठे रहे एकदम शांत चित्त से। बस जब आँख खुले तो सीधे सीधे लिस्ट की तरफ देखिएगा, सामने लिस्ट रखिएगा, पहला काम क्या करना है उसको करिए, टिक मारिए, दूसरा काम टिक मारिए। ऐसा पता चलेगा कि आप 4-5 घंटे का काम 2 घंटे में कर लिए। तो मन शांत मन से कोई काम करिए तो जल्दी हो जाता है ना, आसानी से हो जाता है ना। तो इस तरह से आप अपने काम को निपटा लीजिए। फरवरी के महीने में इस तरह से परफॉर्म कीजिए और एडवर्स सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्म करके अपने आप को उत्साहित करिए और खुश होइए कि देखो परिस्थितियाँ विपरीत थी लेकिन मैंने अच्छे से कर लिया। ज्योतिष का यही फ़ायदा है कि अब बुरी परिस्थितियों में कैसे सिचुएशन को समझा जाए, संभाला जाए और कैसे विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ा जाए जिससे जीवन का पूर्ण सदुपयोग हो पाए। तो इस तरह से फरवरी के महीने को आप कोशिश करिए कि आपका फरवरी का महीना ठीक तरीके से निकल जाए। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और फरवरी का महीना बहुत अच्छा कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। अगली राशि में हम फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।